हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2022 पेपर वन केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। तो आइए इस केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया है। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। तो कह रहा है कि मैच द रेट एक्सप्रेशन इन लिस्ट 1। लिस्ट 1 में आपको रेट के 4 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ठीक है, जहां पर ये 3 एक्सप्रेशन सेम है। पहले 3 एक्सप्रेशन सेम है और चौथा एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है। ठीक है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स, तो एक्स का डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आप लिखेंगे तो एक्स जब डिकम्पोज होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, -dx/dt लिखेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स को -dx/dt लिखेंगे और यही तो आपका रेट है, यही रेट है। तो उसी रेट की आपको लिस्ट 1 में ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ठीक है, और इसको विद द करस्पॉन्डिंग प्रोफाइल्स इन लिस्ट 2, इसको आपको जो प्रोफाइल दिया गया है लिस्ट 2 में, प्रोफाइल दिए गए हैं P, Q, R, S, T, ये 5 प्रोफाइल दिए गए हैं। पहले 2 प्रोफाइल हाफ लाइफ के टर्म में दिए गए हैं और जो आपका थर्ड प्रोफाइल है वो रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में दिया गया है। फोर्थ प्रोफाइल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है और ये लॉग ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के बीच में है। ठीक है, तो ये आपको 5 प्रोफाइल दिए गए हैं, तो ये हमें मैच करना है। तो लिस्ट 1 में जो रेट एक्सप्रेशन है उसे हमें लिस्ट 2 के प्रोफाइल से मैच करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो जो पहले 2 प्रोफाइल आपको दिए गए हैं, पहले 2 प्रोफाइल किसके हैं, वो हाफ लाइफ के हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ का अगर हम लोग प्रोफाइल अगर जाने तो क्या होता है, जो जीरोवेथ ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है, ये जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ को इनिशियल कंडीशन से अगर आप प्लॉट करें तो अगर रेट कैसा है, अगर जीरोवेथ ऑर्डर रिएक्शन है तो वो क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिया गया है, ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें क्या है, ये इंटरसेप्ट भी है। तो यहाँ पर जो टी हाफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन तो है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग जीरोवेथ ऑर्डर नहीं कहेंगे। जबकि ये वाला आपका फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ आप लिखते हैं वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये क्या होता है, 0.693/K1 होता है, जो कि K1 क्या है, इसका इफेक्टिव रेट कांस्टेंट होता है। तो ये जो अगर इस ग्राफ से अगर आप मैच करें ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का तो ये कांस्टेंट होता है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन लेकिन ये जो और जो जीरोथ ऑर्डर क्या होता है, यहाँ होता है। लेकिन अगर आप इन दोनों ग्राफ को अगर ऐड कर दें, तो इन दोनों टी हाफ को ऐड करने पर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ और जीरोथ ऑर्डर का टी हाफ, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये पार्ट जीरो ऑर्डर का और ये पार्ट फर्स्ट ऑर्डर का, दोनों को ऐड करेंगे तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भाई ये y=x का ग्राफ है और ये y=c का ग्राफ है, तो ये दोनों को y=mx का ग्राफ मान लीजिए। तो यहाँ से अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, y=mx+c हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐड हुआ है। तो ये जो आपको टी हाफ जो ऊपर से स्टार्ट हुआ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, कि इस पर 2 ग्राफ का एडिशन है। ये एक ग्राफ, ये जीरोथ ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, सारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर से शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपको P में जो ग्राफ दिया गया है, प्रोफाइल दिया गया है, वह क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। और Q का जो ग्राफ है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। ठीक है, तो Q वाला तो फर्स्ट ऑर्डर देख के पता चल गया, और ये इस ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इसमें फर्स्ट ऑर्डर का भी पार्ट है और सेकेंड और जीरोथ ऑर्डर का भी है। ये टी हाफ क्या है, टी हाफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द जीरोथ ऑर्डर एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद पहले 2 प्रोफाइल को हम लोगों ने एनालाइज कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा प्रोफाइल दिया गया, तीसरे प्रोफाइल में देखिए कि जो इनिशियल पार्ट में ये जो रेट वर्सेस इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। तो स्टार्ट में क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंडीशन। ठीक है, स्टार्ट में आपका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंडीशन है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। मतलब कब कैसा लिखेंगे, जब इसका K1 इंटू ये x आ जाए, है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो इनिशियल पार्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन बाद के पार्ट में देखिए ना कि इनिशियल पार्ट में क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। जब इनिशियल कंडीशन क्या था, लो था, और जब आप हायर कंडीशन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इंडिपेंडेंट, रेट चेंज ही नहीं हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियल पार्ट में तो क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन जब x0 का कंजन हाई हो जाता है, इनिशियल कंजन हाई हो जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, जीरो ऑर्डर हो जाता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, तो इनिशियल पोर्शन में है और ये आफ्टर एट हायर कंजम्पशन। ठीक है, तो दोनों जगह ग्राफ का जो प्रोफाइल देख के हमें पता चल रहा है कि स्टार्ट में फर्स्ट ऑर्डर था, बाद में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इन बिटवीन रीजन में क्या होता है कि इन बिटवीन रीजन में जब यहाँ से यहाँ वो इस रीजन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों ही रहेगा। ठीक है, इस ग्राफ से हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो ग्राफ है, अगला ग्राफ क्या है, ये हमारा एक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो ये लीनियर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लीनियर कहाँ डिक्रीज होता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर में डिक्रीज होता है। और जीरो ऑर्डर का रेट रिलैक्सेशन में क्या लिखते हैं, x इक्वल टू x नॉट माइनस के जीरो इंटू टी, जहाँ के जीरो क्या है, उसका रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर का। ठीक है, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, तो ये जीरो ऑर्डर का, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो अगला जो ग्राफ हमको दिया गया है, ये लॉग में टाइम के साथ डिके हो रहा है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन आता है। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट वाला एक्सप्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ कंजम्पशन ऑफ x एट टाइम t इक्वल टू ln x नॉट माइनस k1 t, जहाँ k1 क्या है, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो अपने जो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल को सारे हम लोगों ने मार्क कर लिया, ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब हम लोग इसे रेट से मैच करना है, आगे हमें इसे क्या करना है, रेट के साथ मैच करना है। ठीक है, तो पहला जो रेट एक्सप्रेशन को हम लोग देखें, तो इसमें कह रहा है कि रेट इज इक्वल टू के एक्स अपॉन एक्सेस प्लस एक्स एट अंडर ऑल पॉसिबल कंजम्पशन ऑफ एक्स, अंडर ऑल पॉसिबल कंजम्पशन, तो यहाँ ऑल पॉसिबल कंजम्पशन है। फिर दूसरे केस में बोला ना कि ये सेम रेट एक्सप्रेशन है, ये रेट एक्सप्रेशन ये ऊपर से मैच करता हुआ है, ऊपर का रेट एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। लेकिन यह क्या है ना, वेयर इनिशियल कंजम्पशन ऑफ एक्स आर मच लेस देन एक्स। ठीक है, ये वाला मच लेस देन एक्स है। और सेम रेट एक्सप्रेशन जो अगले स्टेप में भी यूज किया है, और उसमें बोला है कि वेयर इनिशियल कंजम्पशन ऑफ एक्स आर मच हायर देन एक्सेस। तो एक बार ये एक्स का कंजम्पशन क्या है, एक्सेस के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही कम है, एक बार बहुत ही कम दिया है ना। ये सेकंड वाले में क्या दिया है, एक्स का कंजम्पशन जो है वो एक्सेस से बहुत ही कम है। और ये तीसरे वाले में क्या है, एक्स का कंजम्पशन एक्सेस से बहुत ज्यादा है। और इन दोनों में, और जो इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन में है ना, एट ऑल अंडर ऑल पॉसिबल कंडीशन, तो इसके अंदर एक्स का कंडीशन जब कम रहेगा एक्सेस से तब भी आएगा, तो भी वो पार्ट आएगा। फिर जब वो बहुत ही ज्यादा रहेगा तो भी आएगा। और तीसरा पोर्शन जब वो बीच का कोई रीजन रहेगा तभी आएगा। तो इसमें सारे एक्स के कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हम लोग एनालाइज करना शुरू करें ना, तो एनालाइज करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो टू वाला ऑप्शन है, टू वाला जो ऑप्शन है हमारा, कि जब हम लोग when concentration of excess initial concentration of x are much less than excess। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, x is much less than excess, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है आपका excess प्लस x, क्योंकि x का अमाउंट तो बहुत ही कम है, तो इसे आप क्या मान लीजिए, अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लीजिए। तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्सेस बचेगा, सिर्फ एक्सेस बचेगा। तो इसके बेसिस पर जो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसके बेसिस पर जो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप एक्सप्लेट कर सकते हैं कि इतने पार्ट को आपने एक्सेस लिख दिया, क्योंकि ये पार्ट तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो इसके बेस पर, और के और एक्सेस तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसलिए ओवरऑल जो आपका रेट क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे कि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या टू वाला ऑप्शन ये किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर कहाँ कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर हमारा क्यू ऑप्शन में था, और फर्स्ट ऑर्डर एक बार टी ऑप्शन में था। तो इसके बेसिस पर इसका जो लिस्ट टू का जो मैच आएगा वो क्या आएगा, क्यू एन डी आ जाएगा, क्यू एन डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, ये जो सेकंड ऑप्शन था हम लोगों ने ना, दो मैचिंग ऑप्शन, लिस्ट टू के दो मैचिंग ऑप्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब थर्ड वाले को भी अगर हम लोग देखें, तो थर्ड में क्या है, इनिशियल कंजम्पशन ऑफ एक्स आर मच हायर देन एक्सेस। तो एक्स का कंजम्पशन क्या है, मच हायर देन एक्सेस है। तो आप क्या लिखेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट है इसे आप लिख सकते हैं एक्सेस प्लस एक्स। यहाँ पर एक्स क्या मच हायर है, तो इसको आप क्या करेंगे, इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये पार्ट आपका एक्स का कंजम्पशन बचेगा। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो यहाँ एक्स एक्स क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या आ गया। तो ये क्या हो गया ना, ये आपका इसमें कोई कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। और जैसे ही ये बोलेंगे कि ये आपका क्या हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, तो जीरो ऑर्डर के कौन कौन से ऑप्शन है, जीरो ऑर्डर का सिर्फ ऑप्शन नंबर एस है। तो जीरो ऑर्डर का लिस्ट टू का मैचिंग ऑप्शन क्या है, सिर्फ एस है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारा हम लोगों ने दो लिस्ट वन लिस्ट टू के पार्ट को मैच कर लिया। ठीक है, दो लिस्ट वन लिस्ट टू के पार्ट को मैच कर लिया है। ठीक है, अगला जो है अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंडीशन है ना, इसमें ये दोनों पार्ट तो आ जाएंगे, दोनों पार्ट आ जाएंगे। और इसको हमें देख के लगता है ना कि ये ना तो जीरो ऑर्डर होगा और ना ही फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसा लगता है ना, ये देख के ही लगता है कि ये एट ऑल पॉसिबल कंडीशन में इसमें पी और
आर में होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये हमें आ रहा है, लेकिन हम लोग ना इसे एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर तो रेट को देख के डायरेक्ट लग रहा है, यहाँ जो रेट है, रेट एक्सप्रेशन को एट लोअर कंजम्पशन पे फर्स्ट ऑर्डर, फिर हायर कंजम्पशन पे जीरो ऑर्डर, तो यहाँ से तो ये दिख रहा है, ये आर तो कंफर्म आ रहा है। क्या पी का एक्सप्रेशन भी ऐसा होगा या नहीं होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उस पार्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये रेट एक्सप्रेशन को, यहाँ पर रेट क्या था, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को हम लोग ये जो रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, ये लिस्ट 1 में, ये जो आपका लिस्ट 1 के फर्स्ट ऑप्शन में, वो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं ना, इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ना, ये एक नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर क्या है, ये x का ही x ही वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग x वाले टर्म को क्या करेंगे, पूरा का पूरा x वाले टर्म को, इस वाले टर्म को इधर ले जाइए, इस वाले टर्म को उधर ले जाइए, और इसको इधर भी नीचे ले आइए, नीचे ले आइए, और इधर dt को उधर ले जाइए। इसके बेस पर आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव साइन भी है, निगेटिव साइन पहले लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप डिवाइड कर दीजिए, इंडिविजुअल टर्म बाय टर्म डिवाइड कर दीजिए। तो व्हेन x इसको जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पर एक्स बाई एक्स आएगा, और यहाँ एक्स सेकंड स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपने नॉर्मल डिवीजन कर दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि आप इसे क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट्स। तो हम लोग जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या रखेंगे कि x का जो x ही यहाँ पर वेरिएबल है, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इनिशियल कंडीशन x0 से कहाँ से टाइम t पर का कंडीशन ht तक वेरी कर रहा है। ठीक है, और टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से t तक जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा dx बाई एक्स, तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x आएगा। और तो सेकंड टर्म क्या है, 1 है, 1 मतलब dx है, तो उसका इंटीग्रेशन x आएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म है, यहाँ पे एक्सेस कांस्टेंट था, तो ये dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln x हो गया। और ये फर्स्ट 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। और इसका आपने लिमिट रख देना है x0 से लेकर xt तक। इस तरह यहाँ पर k कांस्टेंट था तो k तो बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और इसका भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अगर आप इसे जब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ln ht माइनस ln x0। ln ht माइनस ln x0 को क्या लिख सकते हैं, ln a माइनस b को ln a बाई b लिखते हैं, तो ln ht बाई x0 लिख देंगे। और यहाँ पर x था, x की जगह पर ht माइनस x0 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस साइन बाहर में है, माइनस साइन बाहर में है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना कि अगले स्टेप में माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं। माइनस साइन को अंदर लेंगे तो क्या होगा कि ये ln a बाई b था, तो माइनस, तो ये ln a बाई b को क्या लिखते हैं, ln a माइनस b, तो ln माइनस जब अंदर लेंगे तो ln b बाई a आ जाएगा। तो ये जब माइनस अंदर लेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, इस माइनस को जैसे ही आप अंदर लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे, और इसका साइन बदलेगा, इसका साइन बदलेगा, ये माइनस ht हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइनल इंटीग्रल रेट लॉ ले आया। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रल रेट लॉ है ना, ये जो इंटीग्रल रेट लॉ हमारा आ गया है, तो ये इस इंटीग्रल रेट लॉ को देख के ही लगता है ना कि यहाँ पर ये एक्चुअली दो पार्ट है। ये पार्ट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ है। अगर इतने पार्ट को अगर आप KT से इक्वल कर दें तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा, और इतने पार्ट को अगर KT से इक्वल कर दें तो ये जीरोथ ऑर्डर का रेट लॉ है। तो ये दो रेट लॉ का ना ये कॉम्बिनेशन है, दो रेट लॉ का कॉम्बिनेशन है। तो इसको अगर आप देखें ना तो ये इस वाले जीरोथ ऑर्डर वाले पार्ट को अगर आप देखें तो इसको अगर इतने पार्ट को आपने KT से इक्वेट कर दिया तो KT को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, x0 माइनस KT इक्वल टू xt, और यही तो आपका है xt इक्वल टू x0 माइनस KT। और यही ग्राफ आपका कैसे आता है, ये x वर्सेस t का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कैसा आता है, लीनियर ग्राफ आता है। ठीक है, ये जीरोथ ऑर्डर का इंटीग्रल रेट लॉ ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये जीरोथ ऑर्डर का है। और उसी तरह जो फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट है, फर्स्ट ऑर्डर वाले पार्ट में क्या है, इतने पार्ट को आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं, इन दोनों पार्ट को इक्वेट करेंगे। और ये तो कांस्टेंट ही था, तो इस पार्ट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये k बाई एक्सेस हो जाएगा, और ये t हो गया, k बाई एक्सेस इंटू टी। और k बाई एक्सेस को क्या लिख देंगे, k बाई एक्सेस को आप k1 लिख दीजिए। तो यही तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ का रेट कांस्टेंट है, वेक्टर रेट कांस्टेंट, जो कि k बाई ks है। तो इसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट 1 का जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर दोनों के ही इंटीग्रल रेट लॉ अवेलेबल है ना। तो इंटीग्रल रेट लॉ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ से भी लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट यहाँ पर है, ऑप्शन पी में है और ऑप्शन आर में है। तो पी और आर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर का ना हाफ लाइफ को हम लोगों ने नहीं निकाला है। क्या हाफ लाइफ क्या इसे मैच करता है, रेट तो ये कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है, क्या हाफ लाइफ भी ऐसा मैच करेगा, इंटरसेप्ट प्लस समथिंग आएगा
तो एक बार हम लोग इसका हाफ लाइफ भी निकालेंगे। एक बार क्या करेंगे हम लोग इसका हाफ लाइफ निकालेंगे। तो यार टी इक्वल टू टी हाफ जब लेंगे, जब टी का वैल्यू आप टी हाफ लेंगे तो एक्स टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट बाई टू हो जाएगा। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो इसके एक्स टी की जगह पर एक्स नॉट बाई टू रखेंगे तो ये पार्ट एल एन टू हो जाएगा, और ये एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट बाई टू, तो ये क्या बचेगा, एक्स नॉट बाई टू ही बचेगा। ठीक है, टू बचेगा, और ये टी की जगह पर क्या हो गया, टी हाफ हो गया। ठीक है, तो इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ के तो कांस्टेंट है, तो के से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, के से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही डिवाइड कर दिए तो ये वैल्यू आ गया, और एल टू का वैल्यू कितना होता है, एल टू का वैल्यू हम जानते हैं कि 0.693 होता है। एल टू को 2.303 इंटू लॉग टू लिखते हैं जिसका वैल्यू 0.693 होता है। ठीक है, और ये एक्सेस है, एक्सेस। ठीक है, तो यही जो टी हाफ का जो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, टी हाफ को क्या हो गया, टी हाफ इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई टू के, एक्स नॉट बाई टू के, एक्स नॉट बाई टू के प्लस ये तो ये पार्ट कांस्टेंट है, ये पार्ट कांस्टेंट है, यहाँ पर के और एक्सेस दोनों ही कांस्टेंट है। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर K1 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर इसी पार्ट को अगर आप, ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो अगर इसको यहाँ से मैं नीचे लिख दूं तो ये एक्सेस क्या होगा, एक्सेस का टर्म डिवाइड हो जाएगा, एक्सेस का टर्म यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, और इस पार्ट को मैं क्या लिख दिया, K1 लिख दिया, K1 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो आपका हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन आ गया, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आ गया, इसमें क्या दिख रहा है कि जो हाफ लाइफ इज डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट का भी टर्म है, और यही तो ग्राफ है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा ही ये ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा ही ग्राफ है। तो ये हमारा डी हाफ का हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन हो गया, और इस हाफ लाइफ को एक्सप्रेशन को देखने से पता चलता है कि इसमें इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, ये आपका ये पार्ट इंटरसेप्ट है, और ये पार्ट क्या है, 1/2 के क्या है, यहाँ पर स्लोप है, 1/2 के क्या है, स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, और ये ओवरऑल एक्सप्रेशन है जहाँ Q1 का वैल्यू ये है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कंफर्म कर लिया कि ये एग्जैक्ट ये जो मैच हो रहा है ना, ये एट ऑल पॉसिबल कंडीशन इसका जो हाफ लाइफ आएगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। ये पार्ट जीरोथ ऑर्डर से आया और ये पार्ट फर्स्ट ऑर्डर से आया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर आ गया। ठीक है, और इसके बेसिस पर, और यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर है, और यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन है, ये रेट के टर्म में है और ये वाला हाफ लाइफ के टर्म में है। ठीक है, तो दोनों जगह है, तो इसके बेस पर जो हमारा ऑप्शन नंबर पी और आर यहाँ पर मैच ऑप्शन है ना, ये जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और यहाँ पर जो मैच है हमारा लिस्ट टू का मैच वो पी और आर है, पी और आर है। ठीक है, पी और आर से मैच हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग का एक लास्ट ऑप्शन बचा है, लास्ट ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन में क्या, इसको देखें अगर, इसमें क्या है, रेट क्या है, ये रेट एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ एक्स इज मच हायर देन एक्सेस। तो एक्स जब मच हायर होगा तो ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, डिनोमिनेटर के पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स। तो ये पार्ट को जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे में एक्सेस सिर्फ एक्स बचेगा, और एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर आ गया। तो जैसे ही ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ एक क्यू दिया हुआ है और ये टी दिया हुआ है ना, इन्हीं दो जगह पर ये फर्स्ट ऑर्डर था, तो इन्हीं दो से मैच होता है, तो इसलिए हमारा लिस्ट टू का मैच क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू और टी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस सारे लिस्ट वन के सारे ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम लोग जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है ना, जो मैच करने का ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल मैच आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है। तो लिस्ट वन में वन का मैच क्या है, पी और आर है, तो वन का क्या दिया हुआ है, पी और आर दिया हुआ है ना, यहाँ भी पी है और आर है। ठीक है, तो अभी तो ये इसकी बेस पर अभी हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड में जो आपका है उसका मैच Q1 T से है, तो सेकंड में Q यहाँ पर दिया हुआ है, Q यहाँ पर दिया हुआ है, और T तो यहाँ पर S तो गलत है, ये पार्ट गलत है और ये वाला पार्ट भी गलत है। फिर थर्ड का जो मैच है, थर्ड का मैच सिर्फ S से है, थर्ड का मैच सिर्फ S से है, तो यहीं पर दिया हुआ है थर्ड का मैच, यहाँ भी थर्ड ये तो ऑलरेडी गलत हो चुका है, ये ऑलरेडी गलत हो गया, यही गलत हो गया, तो थर्ड का मैच अगला एस ही होगा, तो ये सही है, और ये वाला पार्ट गलत हो गया, ये पार्ट गलत हो गया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और फोर्थ का मैच क्या है, टी से होगा, फोर्थ का मैच टी से हो जाएगा, क्योंकि क्यू और टी दोनों ऑप्शन थे, इसलिए हमारा फाइनल जो मैच क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा आ रहा है। तो इसके बेसिस पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, और यह जो आंसर है यह जेईई एडवांस ऑफिशियल आंसर की जो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा रिलीज की गई उसके बेसिस पर मैच होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये केमिकल क्वांटिटी का बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।